हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है आईसीआईसीआई बैंक का आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। बहुत ही ईजी स्टेप से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप जिस भी ब्राउजर से ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर जो है ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च वाले आइकन पे जाके buy.icici बैंक, और आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट खुल जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट है, तो यहाँ पे हमें अकाउंट खोलना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट ओपन करने वाली हूँ, तो इसी पे मैं क्लिक करूँगी। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा 3-in-1 अकाउंट आपको खोलना है या फिर आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलना है। तो यहाँ पे हम डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने वाले हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे ये 4 ऑप्शन पूछेगा। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप सैलरीड है तो आपका जो अकाउंट है वो 0 बैलेंस पे खुल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल या फिर रेगुलर में अगर आप खुलवाते हैं तो आपको मंथली जो है 10,000 एवरेज आपके अकाउंट में बना के रखना होगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट अकाउंट खोलने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट के यहाँ पे कुछ ऑफर आपको शो हो रहे हैं, जैसे फ्री क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और एनुअल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे ये सारे यहाँ पे इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे बेनिफिट्स देखने के बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी, जैसे 0 इनिशियल फंडिंग एंड 0 मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपका 0 बैलेंस अकाउंट खुल तो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट जो इनका होगा, अगर आप उन इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो 0 बैलेंस पे ओपन हो जाएगा। अगर आपका नहीं भी है तब भी आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 सिंपल स्टेप से जो आपका अकाउंट जो है वो इजीली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले तो हमें यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो देना है। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी कोई पर्सनल आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे भर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमें इसे नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स हैं अपनी उन्हें एक एक करके यहाँ पे भर लिया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आएगा और आपके जीमेल पे ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आप जैसे ही भरेंगे अपने आप यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओटीपी भरना है। ओटीपी भरने के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो जीमेल वाला ओटीपी है वो भी मैं यहाँ पे भर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी जो है उसको भर लिया है, अपने आप ही यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे वेट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप आधार वेरीफाई कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने आधार नंबर जो है उसे भर लिया है। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पे मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे कुछ आधार से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी जो है वो सेंड कर दिया है। अब मेरे पास जो है ओटीपी भी आ चुका है। तो चलिए मैं आधार जो मेरा लिंक है नंबर, उस पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ पे भर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ओटीपी भर रही हूँ। तो ओटीपी भरते के साथ ही अपने आप ही नेक्स्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी अब जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप आप मेरा देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आर यू स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको प्लेस डालना है, यानी सिटी ऑफ बर्थ जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे सर्च किया तो नहीं आ रहा था। तो चलिए यहाँ पे मैं नन ऑफ द बिलो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे आगे प्रोसीड करके देखती हूँ क्या आता है प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे भर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सिलेक्ट कर ली है। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे अगर आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो आगे का क्या प्रोसेस रहता है एक बार मैं वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे कि एक कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की यहाँ पे एक ईमेल आईडी होती है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देनी होती है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में इसमें है तो आपको एक ईमेल आईडी मिली होगी। ईमेल आईडी देने के बाद जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप जैसे ही भरेंगे आपका जो अकाउंट है
जीरो बैलेंस पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाली, इसके बाद यहाँ पे OTP सेंड हो चुका है, पर मेरे पास तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट नेम दे रखे हैं इनमें मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन तब भी होगा, वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए, जो मैंने कॉलेज सिलेक्ट किया था अपना, वो कॉलेज सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करके आपको आगे का जो प्रोसेस है वो भी दिखा देती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेती हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नॉमिनी एंड ऑक्यूपेशन डिटेल्स जो है वो भरनी होंगी। तो यहाँ पे मैंने नॉमिनी डिटेल्स जो है वो भर ली है। तो यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूँगी। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, नॉमिनी का रिलेशन आपको डालना होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स जो है वो भर चुकी हैं। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर लिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है। वी हैव वेव्ड ऑफ योर इनिशियल फंडिंग रिक्वायर्ड ऑफ 20,000 जस्ट फॉर यू। तो चलिए यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोसीड कर लेती हूँ। तो जैसे हम प्रोसीड करेंगे वेरीफाइंग योर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपकी एक बार लास्ट बार आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है उन्हें वेरीफाई कर लेना है। आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आपको एक बार ध्यान से जो है चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। कितने की करनी है वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी जो डिटेल्स है उन्हें अच्छे से रीड कर ली है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन का ये चेक बॉक्स है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो वेट करने के बाद आपके सामने एक और ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको जो है फाइनल यहाँ पे OTP यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। तो आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, वो OTP डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाइंग OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा पेज खुल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये पेज क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट अपना ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको जो है जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 95,000 का यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग देना होता है, जिसमें आपका अकाउंट तो जो है जीरो बैलेंस पे खुल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग देनी होती है 95,000 रुपए की। इस फंडिंग को जो है आप अकाउंट ओपन होने के बाद, KYC होने के बाद आप इसे जो है निकाल सकते हैं। आप जिससे भी आप लें उनको वापस दे सकते हैं। और दूसरा जो है ये 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस, यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो बिना फंडिंग के ओपन तो हो जाएगा, लेकिन आपको जो है 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में बना के रखना होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने दोनों अच्छे से बता दिया है। अगर आप जीरो बैलेंस पे अगर ओपन कराते हैं तो यहाँ पे आपको 95,000 की इनिशियल फंडिंग देनी होती है, जो आपको वापस हो जाती है। आप इसे KYC होने के बाद 2-3 दिन बाद आप अपने अकाउंट से जो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है 95,000 की इनिशियल फंडिंग की पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड फंड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहले अपना ऑप्शन जो है UPI ID का वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड अमाउंट एंड UPI ID जो यहाँ पे भर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं एक बार आपको एक UPI ID ऐसे ही कोई रैंडमली आपको डाल के दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया ये UPI ID। इसके बाद जैसे यहाँ पे मैं ऐड फंड पे क्लिक करूंगी तो आपके सामने एक ऐसा एरर शो करेगा। तो यहाँ पे मैं एरर जो है वो दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है। आप जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसी की UPI ID जो है आपको डालनी है। जैसे कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट आपका ओपन हुआ हो तो भी आपने UPI ID अपने नंबर से लिंक करी हो, वो UPI ID आपको डाल के अपने ही अकाउंट से आपको पेमेंट करानी होगी। ऐसा नहीं कि आप अपने फादर के, मदर की UPI ID डाल रहे हैं, उनसे पेमेंट करा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ही UPI ID डाल के जो है अपनी पेमेंट को कराना होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी ही UPI ID देनी है। तो चलिए UPI ID डाल के जो है मैं ऐड फंड पे क्लिक करके जो है पेमेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन्स जो है वो 95,000 की यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कर दी है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कॉपी लिंक करके आप अपनी जो है वीडियो KYC करके जो है अपना अकाउंट जो है वो इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।